हेलो बच्चों। बच्चों 2 दिन तक पढ़ाई नहीं हो पाई। ये आपका स्वतंत्रता दिवस और संडे लगातार हो जाने के कारण पठन पाठन नहीं हो पाया। तो आज हम कक्षा 8 के गणित का अगला पाठ यानी कि अभ्यास 1.3 के प्रश्न को हल करेंगे और आप लोग कॉपी में भी इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं। अभ्यास 1C, ठीक है। इसमें दिया है, पहला सवाल है हल करने के लिए कहा है। इसमें पहले में 4 सवाल है, तो हम पहले का पहला हल करते हैं। इसमें दिया है 2/3 ऋण 5/3, ठीक है। इसमें देखिए आपका ये अंश है और ये हर है, इसमें भी ये अंश है और ये हर है। आपका हर बराबर है। जब हर बराबर होता है तो इसका लघुत्तम नहीं लिया जाता है। ले भी सकते हैं लेकिन जब बराबर रहे तो आप नहीं लेंगे, ठीक है। यहां पर आप यही आपका एक प्रकार से लघुत्तम हो जाएगा 3। अब इस 3 का 3 में हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और उस 1 का 2 में गुणा कर देंगे तो हमारा 2 ही आएगा। इसी तरह इसके भी साथ करेंगे तो आपका ये ऋण है तो आपका ये ऋण 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम जोड़ घटाना करते हैं। देखिए ये 2 है, 2 के पहले कोई निशान नहीं है, 5 के पहले ये ऋण का निशान है, 2 के पहले कोई निशान नहीं तो इसे धन माना जाता है। अब ये 5 बड़ा है, ये ऋण वाला भाग बड़ा है, तो हम इस ऋण वाले में से इसको घटा देंगे तो हमारा आएगा क्या? ये जाएगा -3/3। अब देखिए इसमें हंस और हर दोनों बराबर है तो इसको आप इसमें 3 से भाग दे सकते हैं, बराबर इसका मान हो जाएगा ऋण 1। यही आपका उत्तर होगा। इसमें देखिए आपका दूसरा भी इसी तरह है, तीसरा और चौथा, ठीक है। फिर ये दूसरा दिया है निम्नांकित संख्या को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त करिए। यानी इसे संख्या रेखा पर हल करना है। पिछले अध्याय में हमने संख्या रेखा पर एक प्रश्न को हल किया था। आइए इसको भी हल करके देखते हैं। इसमें दूसरे का पहला है 3/8 ऋण सॉरी यहां 7 है, 7 8/7, ठीक है। पहले चलिए इसको हम डायरेक्ट हल करते हैं, फिर इसको संख्या रेखा पे हल करके दिखाते हैं कैसे ये हल होता है। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, ये आपका 7 ही आएगा और ये 3 हो जाएगा, ये ऋण 8 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखिए ये बड़ा है, इसमें से घटा करके इसका चिन्ह रख देंगे तो जाएगा -5/7। ये आपका आंसर बनेगा। ये तो हमने जो जोड़ घटाना वाला जो नियम होता है उसकी तरह हमने हल किया। यदि इसको संख्या रेखा पर हल करें तो कैसे करेंगे? संख्या रेखा पर हल करने के लिए खींचते हैं। यहां आपका
0, यहाँ 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, ठीक है। और इसी तरह इस तरफ भी कर लीजिएगा। आइए, ऋण 1/7, ऋण 2/7, ऋण 3/7, ऋण 4/7, ऋण 5/7, ऋण 6/7 और ऋण 7/7, ठीक है। अब यहां पर देखिए, पहला विस्थापन आपका क्या है? पहला विस्थापन आपका 3/7 है। और ये कैसा है? ये आपका धन में है। क्या है? धन में है। तो यहां से हम देखिए करते हैं, यहां से उठाइए 0 से, और आपको +3/7 करना है। तो यहां से उठाते हैं और यहां आपको लाना है, यहां से सीधी लाइन कर लिया ऐसे करके, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है? अब देखिए ये घट गया है, यानी 3/7 में से ये 8/7 घटा है। तो अब देखिए हम कहां से, यहां से गिनती शुरू करें। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहां आपका आएगा, ठीक है। यहां से करते हैं आपका, यहां से इस लाइन को उठाते हैं, ठीक है। यहां भी उठाएंगे, ऐसे करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। आप लोग स्केल की सहायता से सीधी लाइन खींचिएगा। देखिए ये 3/7 का विस्थापन है। ये 3/7 का विस्थापन है और यह ऋण 8/7 का विस्थापन है, ठीक है। अब देखिए हमारा पूरा विस्थापन कितना हुआ। अब यहां 0 से उठाते हैं, 0 से उठाएंगे, यहां आते हैं, हम आ गए। नितिन जब मैथ और विज्ञान वगैरह का किताब देखा तो बोला कि हिंदी में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और हम कैसे पढ़ेंगे, हम इंग्लिश में अच्छा ठीक है गुरुजी, 2 मिनट थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं तो फिर हम बात कर रहे हैं। ठीक, हाँ ऑनलाइन चल रहा है ना, समझे, ठीक। तो यहां पर देखिए, यहां हमारा विस्थापन कितने का हुआ? हमारा टोटल यानी पूरा हमारा विस्थापन हुआ -5/7 का विस्थापन हुआ। यही हमारा उत्तर है। देखिए यहां भी हमने जो जोड़ घटाने वाले नियम से हल किया था तो हमारा -5/7 आया। इसी तरह हमने संख्या रेखा पर जब हल किया तब भी हमारा 5/7 ही आया। दोनों में अंतर नहीं है, केवल लगाने का तरीका अलग है। इसको संख्या रेखा पर मैंने हल किया है और इसका सीधे जो जोड़ घटाने वाले नियम से हल किया है, ठीक है। और बकिया इसमें का आपका दूसरा भी इसी तरह है, हल कर लीजिएगा। आपके जीरो वगैरह का अथवा चाहिए तो फ्री में जाकर दे रही है, बुलवा गया हो कौन सी जीरो वगैरह का सेम वगैरह चाहिए। अच्छा वो फ्री में जाकर के छोटी मोबाइल मिला, ठीक। और 1 महीना का अथवा भी मिला और आधार कार्ड चाहिए बस। और ये कह रहे थे आपके चाहिए तो फ्री में जाकर के ठीक। हम चलेगा, चले। अब
हम जब नहीं हम पढ़ा उनके समझ में आता था, हम लड़के को प्रेशर करना भी ठीक नहीं। नहीं तो हम जय पब्लिक में जाते जाते ऐसा पता करना। जय हिंद, पता करें। चलिए अच्छा, चलो इसमें देखिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा का पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है आपका ऋण 15/13 ऋण पुस्तक में है ऋण 4/26 बराबर, ये आपका कुछ नहीं है, यहां आपका डैश डैश है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो डैश है इसकी जगह एक्स है, इसकी जगह एक्स रख दे रहे हैं और इसको हल कर दीजिएगा। ऋण 15/13 और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस 4/26 बराबर यहां पर एक्स रख दीजिएगा, ठीक है। अब इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। इसका लघुत्तम, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? इसका लघुत्तम आप यहां से निकाल लीजिएगा। 13,26 ये आपका ये 2 हो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, प्लस 13 फिर 1 फिर 1। अब 13 दूनी के 26, इसका लघुत्तम आपका 26 हो जाएगा। अब इस 13 का हम 26 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर इस 2 का हम -15 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा -30 और ये प्लस 1 बार जाएगा, 4 कर देंगे बराबर हमारा ये x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस वाला बड़ा है तो इसी में से घटा देंगे तो जाएगा आपका ऋण 26/26 बराबर x हो जाएगा। अब देखिए कट जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 1 बराबर 26, यानी कि जो हमने माना है, ठीक है, ये जो हमारा खाली स्थान है तो वहां पर हमने यस रख दिया था, तो उस यस का मान कितना आया है? -1 है, यानी यहां पर जो संख्या है, जो रिक्त स्थान है, इस पर ऋण 1 भरा जाएगा। नहीं सर, अभी बाकी है, अभी तो 4 सवाल और हैं। इसमें तीसरा का देखिए आपका ये चारों सवाल उसी तरह है। अब अगला दिया है चौथा का पहला, चौथा का पहला, इसमें दिया है 6/7 में क्या जोड़े, कौन सी संख्या जोड़े, यानी कौन सी संख्या जोड़े, संख्या जोड़े कि आपका योगफल ऋण 2/9 हो जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। मान
माना संख्या x है। ठीक है, माना संख्या x है। तो सवाल को लिख लेते हैं 6/7 प्लस x बराबर -2/9। ठीक है, अब भी इस x का मान निकालना है। ये हमारा प्लस 6/7 है और ये x इसमें जुड़ा हुआ है बराबर -2/9 है। तो इस 6/7 को हम उधर ले जाएंगे, तो इसके आगे कोई निशान नहीं है तो धन माना जाता है। तो ये धन है, उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो हमारा बचेगा क्या यहाँ पर, x बराबर -2/9 ऋण 6/7। ठीक है, अब इसका 9 और 7 का लघुत्तम लेते हैं। 2 से नहीं जाएगा 3 3 के 9, यहाँ 7 हो जाएगा। 3 एकम 3 7 1 3 3 के 9 7 63। यानी हमारा लघुत्तम कितना आएगा, ये जाएगा हमारा 63। या हम इस तरह इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, यहां पर 63 में 9 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। तो 7 का गुणा हम ऋण 2 में करेंगे तो जाएगा 14। फिर ऋण 7 में 9 बार जाएगा, इसमें करेंगे तो जाएगा 54। ठीक है, ये x बराबर यहां पर देखते हैं आगे। आपका x बराबर, इसको हल कर देंगे। ये आपका 54 और 14 दोनों निगेटिव है, दोनों ऋणात्मक है, दोनों को जोड़ के ऋण का निशान रख देंगे। ये 4 4 8 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा। ऋण 68/63। ठीक है, ये आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये संख्या कट नहीं रही, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें चौथा का दूसरा भी उसी तरह है। फिर इसमें देखिए 5वां दिया है। 5वां है, 2 परिमेय संख्याओं का योगफल 5 है। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल 5 है। यदि एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या उसी तरह है। मान लेंगे माना संख्या x है और एक संख्या कितना है, तो उस x में -16/7 को जोड़ देंगे, बराबर 5 करके उसको हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर देखिए 6वां है। 6वां भी उसी तरह सरल कर लीजिएगा और आपका 7वां, इसमें जो कहा है उसको करके देखिएगा, अगर सही है तो सही है, नहीं तो गलत है तो गलत है। अब देखिए इसी में देखते हैं, ये आपका वंशी खत्म हो गया। अभ्यास 1D। ठीक है, इसमें क्या करना है, हल करना है। गुणा है, पहला है दिया ऋण 9/8 गुणे -32/3। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, गुणा वाले में हमेशा सामने वाली संख्या में गुणा किया जाता है। 9 का 32 में करेंगे या 8 का 3 में। लेकिन अगर
संख्या में गुणा करना होता है तो जरूरत पड़ने पर किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि इसको भाग देकर के छोटा किया जा सके। जब ये छोटा हो जाएगा तो गुणा भाग में और आसानी होगी। अब देखिए यहां पर इसको कोष्टक में बताते हैं, ऋण आपका 9/8 गुणे, अब देखिए ये ऊपर नीचे दोनों माइनस, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या 32/3। अब देखिए क्या इसमें भाग जा रहा है किसी संख्या से, दोनों याद रहे, अगर जिस संख्या से ऊपर में भाग दे रहा है उसी संख्या से नीचे में भी भाग देना पड़ेगा। इसमें जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, लेकिन इस तरह से या इस तरह से भी हम भाग देकर के छोटा कर सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, 3 3 9, देखिए 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी बचा के हमारा, देखिए यहां पर ऋण 3/1 गुणे, यहां पर 4/1, अब गुणा कर दीजिए, 4 यानी 12, ऋण 12, 1 नहीं लिखा जाता, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका दूसरा है, दूसरा फिर तीसरा, फिर अब दूसरे का पहला देखिए, वन डी का दूसरे का पहला है। दूसरे का पहला दिया है पूरा करने के लिए 7/6 को 24 से, ठीक है, गुणा करने के लिए कहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमने पिछले सवाल में बताया था कि यदि किसी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं तो वहां पर 1 रख सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, ताकि गुणा भाग आसानी से किया जा सके। अब देखिए यहां पर 7/6 गुणे -24 यहां पर 1 कर देते हैं। अब देखिए इसमें इसका तो भाग नहीं होगा, इसमें इस भाग, लेकिन इसका इसमें होगा। 6 एकम 6, 6 चौके 24, यानी आपका हो जाएगा 7 गुणे -4 बराबर 7 चौक 28, ऋण 28, ये आपका 28 आएगा। अभी आपका ये पूरा सवाल है, ये 1D का भी खत्म हो गया। ठीक है, और जितना हमने सवाल बताया है 1A 1B 1C और ये 1D है, ठीक है, इसको आप अपने नोट पर नोट कर लीजिएगा, नोटबुक पर आप इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना, शेष कल। धन्यवाद।